तो मैं वकील कटाक्षा सिंह और केवल हमारा आना है तुम्हारे नगर निगम नगर देखिए हम कांग्रेस के हमारे साथ नए प्रदेश अध्यक्ष गुजरात खाबी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर। पहले तो सर इंग्लिश पूरे को टाइम नहीं मिला था, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नगर निकाय इलेक्शन आ गया है, पहली जो चुनाव की चुनौती है वो आपके सामने रखी, क्या कुछ तैयारी है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर तरीके की तैयारी है और हर एक सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। जो हमारी तैयारी है उस तैयारी का रिजल्ट जब आएगा तब लोगों को लगेगा कांग्रेस ने क्या तैयारी कर रखी थी और उसका जो रिजल्ट आएगा वही तैयारी को अमली जामा करेगा। विपक्ष कई सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि आप कहीं दूर तक नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि सत्ता पक्ष का जो कहना है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी तो आदत पड़ी हुई है। वो जिस रास्ते पे चल कर के यहाँ तक आए हैं, एक झूठ को 100 बार 1000 बार बोलना पड़े। वो जब तक बोलते रहते हैं जब तक वो झूठ कहीं लोग सत्य न समझ तब तक वो बोलते रहते हैं। आज भी उन्होंने फिर शुरू कर दिया कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। हम तो कह रहे जो वो कह रहे हैं वो अपनी जगह है। मैं कह रहा हूँ बिना कांग्रेस के कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने के लिए खड़ा है तो बनाए। छोटे छोटे मुद्दों पे, बड़े बड़े मुद्दों पे अगर कहीं भाजपा के सामने कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस है, दूसरा कोई दल नहीं। वार रूम आपने बनाया है, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो वार रूम बनाया गया है वो जय भारत सत्याग्रह को लेकर के। चूँकि आज चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है, 144 धारा लग गई है, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो हमारा जय भारत सत्याग्रह अभियान है उसकी मॉनिटरिंग के लिए वार रूम की स्थापना हुई है और वार रूम को चलाने के लिए 17 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई। उसका काम ये था कि हमारा 15 से लेकर 25 तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन है और वो अभियान पूरे प्रदेश के 75 जिलों में चलना था। इसलिए वार रूम के माध्यम से 17 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से हम उसको देखभाल करते कि हमारा किस जिले में जय भारत सत्याग्रह किस हद तक सफल हुआ। इसकी मॉनिटरिंग के लिए वार रूम और 17 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। निकाय चुनाव के जो परिणाम है, परिणामों को आप किन तरह से देखते हैं? देखिए, निकाय चुनाव का भी परिणाम जब आएगा, अब आएगा। पहले तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव अगर सरकार की नीयत खराब नहीं तो ये जो आज चुनाव कराए जा रहे हैं ये बहुत पहले हो गए। लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के प्रदेश के तमाम दल जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए ये कहा कि आप ओबीसी के रिजर्वेशन को कमेटी बना करके उसको दोबारा से चेक करें कि कहीं ओबीसी के लोगों की कहीं अनदेखी तो नहीं हो रही है। जब दोबारा में कमेटी ने गठन करके दोबारा में सारा रिजर्वेशन का आंकड़ा बना करके सरकार को उसको कोर्ट को दिया तो कोर्ट ने फिर मना किया कि ये को आप पोर्टल पे डालें। इसके बाद मेरे पास आए, पोर्टल पे डालने के बाद जो देखने को मिला 27.5% ओबीसी का रिजर्वेशन बनता है, वो 21 और 22% मिला हुआ। अनुसूचित जाति का 21% बनता है, उसको 14-15% दे रहे हैं। एसटी का यहाँ पर कोई रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे क्योंकि 2% है उनका। आज सरकार बड़े लंबे लंबे हाथ फैला कर करे, हमने ओबीसी को ये दिया, एससी को ये दिया, जबकि इन दोनों को देखा जाए, बल्कि तीनों को देखा जाए तो इनको केवल लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं दिया गया। आनंद फानंद जो चुनाव करा रहे हैं ये चुनाव भी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। एससी और ओबीसी के हक को मारते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं, ये किसी के लिए ठीक नहीं। हर तरफ नगर निगम में देखा जा रहा है, हर जिले में देखा जा रहा है कि
बीजेपी को जो है वो चुनौती देने के लिए मेयर सीट के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? हमारी पूरी तैयारियां हैं और आपको धन्यवाद। कम से कम आपको ये तो नज़र आ रहा है कि बीजेपी के सामने लड़ने के लिए केवल कांग्रेस ही दिखाई दे रही है, और दिखाई ही नहीं दे रही बल्कि भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवाने का काम भी कांग्रेस ही करेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि राहुल गांधी की जो है सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने के पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो है भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता। आदरणीय राहुल गांधी जी जब सदन के अंदर थे तो उन्होंने देश की जनता की आवाज़ को सदन में रखना था। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अन्याय अत्याचार पर, गलत जीएसटी पर वगैरह वगैरह जब सदन में बात रखी तो सदन में उस पर चर्चा से सरकार भागती नजर आई। जब ज़्यादा दबाव बनाया तो उन्होंने राहुल जी के भाषण देते टाइम माइक को म्यूट करना शुरू किया। राहुल जी ने तय किया कि तुम हमारा सदन में माइक म्यूट कर रहे हो, सड़क पर तो नहीं करोगे। उन्होंने सड़क पर चलने का निर्णय ले लिया। 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। पहले तो भाजपा ने इधर उधर की तमाम मनगढ़ंत कहानी शुरू की। जैसे जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी का काफिला आगे बढ़ा, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे चल पड़े। अब स्वाभाविक था भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना, और जब उनके पेट में दर्द शुरू हुआ तो और तेजी के साथ राहुल जी को घेरने की शुरुआत की। अभी पिछले सदन में राहुल जी ने 5 प्रश्न पूछे, और 5 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न उनका यही था कि मोदी जी बताएं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और हाउस के अंदर, बताएं कि अडानी जी के और आपके बीच में रिश्ते क्या है। तो कौन सा गुनाह किया, वो रिश्तेदारी जानना चाह रहे थे। ये भी प्रश्न पूछा कि जो 20,000 करोड़ अडानी जी के धंधे में सेल कंपनियों के माध्यम से आया है वो किसका है, जनता जानना चाह रही है। एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि जब से अडानी जी और मोदी जी के रिश्ते हैं, कितने बार उनके हवाई जहाज में वो बैठ के कहाँ कहाँ गए हैं, ये भी जानकारी दीजिए, देश की जनता जानना चाह रही है। पीपीएफ का पैसा उठा करके आपने अडानी की कंपनी को दे दिया, ये किसके कहने पर दिया? भाई पैसा तो जनता का है। पीपीएफ सरकारी कर्मचारी होता है, नौकरी करता है, वो अपना कटा करके रखता है कि आने वाले रिटायरमेंट के बाद वो पैसा हमारे काम आए। उस पैसे को उठा करके अडानी जी के बिजनेस में लगा दिया गया। तो ये सारी बातें जब पार्लियामेंट में राहुल जी ने पूछने शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आई। इसके बाद तुरंत आनन फानन एक पुराने मामले को लेकर के यहाँ तक लाया गया कि आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी। पहली बार की घटना है। 23 तारीख को जजमेंट होता है, 24 तारीख को सदस्यता खत्म हो जाती। आज़ाद भारत में दूसरा कोई ऐसी घटना नहीं। ये टोटल राहुल जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी ठहरे देशभक्त। उनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया और उन्होंने प्रण किया है कि इस देश को विखंडित नहीं होने देंगे, एक रखेंगे और लोकतंत्र को नहीं खत्म होने देंगे। लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश को एक बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, राहुल गांधी जी तैयार है। नगर निकाय इलेक्शन चल रहा है और ऐसे में आज से आचार संहिता भी लग गया है। महापौर के जो सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी कितने लोगों को अभी तक सदस्यता जो है दे चुकी है? कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। प्रत्येक दिन दर्जनों लोग शामिल होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी मौका आया कि 500-500 लोग शामिल हुए। पूरे प्रदेश में हमें ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और अभी भी लगातार लगे हुए हैं। जब भी बात होती है मुझे भी शामिल करा दीजिए, जब भी बात होती है मुझे भी शामिल करा दीजिए। मैं सबको शामिल कराते हुए कांग्रेस परिवार को बढ़ा रहा हूँ। पार्षद सदस्य जो हैं, पार्षद प्रत्याशी जो हैं, उनके लिए फॉर्म भरा जा रहा है।
उस फॉर्म की क्या खासियत है, क्यों भरा जा रहा है फॉर्म में, क्या कुछ है इसमें? प्रत्याशिता के लिए कोई ना कोई फॉर्म तो चाहिए, और जो हमने फॉर्म बना करके प्रत्याशियों के रूप में जानकारी मांगी है, उससे हम आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ काम लें, उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए फॉर्म भराए जाते हैं। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी जी, उन्होंने बताया कि नगर निकाय इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की। ऐसे ही हम खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए के साथ।